आप लोगों ने मुझे जो इज्जत बख्शी है, मैं आसमान के सितारों को नोच कर लाऊं और आपके कदमों में निछावर कर दूं। कसम खुदा की मैं आपके मोहब्बतों का बदला नहीं चुका सकता। आपने जो मुझे मोहब्बत बख्शी है, चमन के सारे पुल तोड़ कर लाऊं और आपके कदमों में बिछा दूं, मैं आपके एहसान का बदला नहीं चुका सकता हूं। मेरी बहनों और बेटियों, आपने जिस तरह से रोजे रखकर जिस तरह से हमें जिताया है, यकीनन है मैं आपके एहसान का बदला नहीं चुका सकता हूं, लेकिन अल्लाह रब्बे कदीर का शुक्रिया अदा करता हूं कि उस खालिके कायनात ने जो मुझे आपकी खिदमत का मौका दिया है। इंशाअल्लाह आपकी नस्लें भी इनको बहुत देर तक याद रखेंगी। अभी जनाबे भाई जमाली साहब ने अपने कलाम के दरमियान में मेरे खिदमत का इजहार किया है कि मैंने इन 5 सालों के दरमियान में आपका 800 करोड़ का तरक्याती काम कराया। खारी और रसैली का जो पुल 10 साल से लटक रहा था, तमाशा बना हुआ था अपनी जगह पे, वक्त का वजीर भी उसे मुकम्मल न कर सका और आपके इस खादिम ने उसको मुकम्मल करके दिखाया। और अख्तरुल ईमान ने वादा किया था कि खारी और रसैली का पुल अगर न बना सकूंगा, दोबारा अपना चेहरा भी दिखाने के लिए आपको नहीं आऊंगा। और यही नहीं, बल्कि जिसने आपने ख्वाब देखा होगा और बहुतों ने ख्वाब भी नहीं देखा, वक्त के वजीर और किसी एमएलए ने सोचा भी नहीं था और आपको भी उम्मीद नहीं थी कि अख्तरुल ईमान और महानंदा का पुल ये कैसे होगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, नीयत में अगर खुलूस हो तो टूटी हुई तलवारों से भी सिपाही जंग जीत जाता है। अख्तरुल ईमान ने वो काम करके दिखाया कि 200 करोड़ यानी 2 अरब रुपए का पुल बन रहा है। मैं अक्सर बात कहता हूं, बेटियों माफ करना, आज जो मेरे विरोधी लड़ रहे हैं, किस वजह से लड़ रहे हैं? क्या अमोर वैसा कि हमने खिदमत नहीं की? इन 5 सालों में जो मैंने काम किया, अगर गुज़िश्ता 25 सालों में तरक्की की रफ्तार होती तो अमोर वैसा बिहार के तरक्की याफ्ता असेंबली हल्के में शुमार किया जाता। मैं किसी और से गवाही लेने नहीं कहता। नौजवानों, अपने जेब में रखे हुए मोबाइल से सिर्फ पूछो कि 5 साल में अख्तरुल ईमान ने असेंबली में अमोर के जंजन और कनकन की समस्याओं को, पुल, सड़कों और नदियों के नालों की बात को जितना पेश किया है, पूरे बिहार के मजलूम मुसलमानों की जो आवाज उठाई है, 25 साल तारीख उसका मुकाबिला नहीं कर सकती है। यह सच्चाई है या नहीं? देखो, अल्लाह का शुक्र है मैं आया हूं, मैंने गरीबों को बेदार किया है, नौजवानों को होशियार किया है, आम इंसानों को जालिमों के साथ लड़ने के लिए बरसरे पैकार किया है। और आज यही वजह है कि आज उन जालिमों को, चौधरी लोगों को अख्तरुल ईमान रास नहीं आता है। और अख्तरुल ईमान के खिलाफ किसको लड़ाएगा? दिल्ली से पहलवान तलाश किया, कभी पैसा में, कभी अमोर में पहलवान तलाश किया, सब पहलवान दम तोड़ दिया कि अख्तरुल ईमान से लड़ने की हमें सकत नहीं है। तो वो बूढ़ा थका हुआ पहलवान चौधरी ने कहा कि बचे बात 30 इलेक्शन लड़ती जी वो बाकी इलाका में हमला करूं। चौधरी कान खोल कर सुन लो, कल तक एमएलए किसी बड़े के दरवाजे पे आता था और उसके वजह से गांव के लोगों पर जुल्म करते थे। अख्तरुल ईमान ने इन जालिम सरदारों की सरदारी खत्म कर दी है। हर गरीब से गले अख्तरुल ईमान आसानी से मिलता है। यही वजह है कि तुमको परेशानी है। मैं उम्मीद करता हूं कि अम्मोर वैसा के लोगों ने यह तय कर लिया है, जिसके हाथ टूटे हुए हैं, कश्ती का पतवार उसे नहीं दिया जा सकता। दिया जा सकता है? नहीं दिया सकता। गूंगा गाना गा सकता है, लंगड़ा नाच सकता है, तो फिर जो अपने जिस्म को लेके उठ के खड़ा न हो सके, क्या वो असेंबली में जा सकता है? नहीं जा सकता है ना। तो तय कर लो, हम पीराना शाली पर कोई उंगली नहीं उठाते। बूढ़ा हयात बख्शी तो मैं भी होऊंगा, आप भी होंगे, लेकिन जो उम्र मस्जिदों में तस्बीह पढ़ने और अपने पुराने कर्मों के तौबा इस्तग़फ़ार का है, मजीद उसको नाकारा बनाकर असेंबली में भेजने की जरूरत नहीं है। मैं मोहसिन हूँ जनाबे अब्दुल जलील मस्तान साहब का, मैं कहता हूँ अल्लाह आपकी हयात को तवील करे। आप 40 किलोमीटर में अभी किशनगंज जाते हैं पटना जाने के लिए, आप महानंदा के पुल पर चढ़कर 20 किलोमीटर जाइए। मेरी तमन्ना है, हम आपकी लंबी हयात की दुआ करते हैं। लेकिन हाँ, ये भी कहते हैं
कि गया वो दौरे सरमायादारी गया, दिखाकर तमाशा मदारी गया। फिर जो आप कहते हैं कि मेरा चौधरी आज रौटा बैसा में एक हाट में 55,000 वसूल करता था, आज 10,000 वसूल होता है। एक हाट में 40,000, 45,000 ज्यादा, 9 हाट में 9 जगह 36, 3,60,000, 12 महीने में लगभग 40 लाख गरीबों के लूटता था। वही चौधरी जो दुबला हो गया है वो आज मस्तान चिल्लाता है, अख्तरुल ईमान के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। मैं कहता हूँ फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वह शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आज हमारे लोगों को आप क्या सिखाया लोगों को? आज हमारे लोग अपनी बात कहने जाते हैं, हम तो भिखारी की तरह वोट मांगने जाते हैं। हम कोई डाकू नहीं है डंडा लेकर जाते, हम बंदूक लेकर नहीं जाते हैं। कल ही मौलाना मुकर्रम साहब के साथ जुल्म किया है, पिछले दिनों में भी हमारे मेहमानों के साथ जुल्म और ज्यादती हुई और शायद आसमान को पसंद आया। जो हादसा हुआ है मैं दोहराना नहीं सकता कि अपने लोगों को आपने जो बदमाशी सिखाई उसकी सजा मैं तो नहीं दे सका। अल्लाह ने जो सजा दी है फिर से दोबारा उस जुल्म को मत दोहराइए, वरना उससे बड़ी सजा कुदरत देने के लिए तैयार बैठी है। मेरे भाइयों, दूसरी तरफ आप आइए, एक शख्स तीर का निशान लेकर आया है। ये तीर का निशान वाला कौन है? पूछो जरा उनसे, किनसे है गठबंधन तुम्हारा? मोदी का शागिर्द बनकर तुम आए हो? 74% मुसलमानों की आबादी यहाँ पर है। 74% मुस्लिम आबादी में बीजेपी जीत सकती है। तो उसने चालाकी से क्या किया कि नीतीश कुमार को टिकट दे दिया कि तुम जरा सा नरम बोलते हो, काम तो हमारा ही करते हो, लेकिन तुम जरा मदरसा के टीचर उचर की तनख्वाह उनका के सिलसिले में नरमी रखते हो, मुसलमानों का वोट ठग के लेके आ जाओ। क्या अमोर वैसा के लोग बेवकूफ है? नीतीश कुमार, मैं भूखा रह सकता हूँ, बदन पे फटे हुए कपड़े पहन सकता हूँ, लेकिन खुदा के घर का सौदा नहीं कर सकता। अपने बुजुर्गों के कब्रिस्तानों पर किसी को कब्जा होते हुए नहीं देख सकता। अपनी बहन और बेटियों के बुर्के और नकाब पर पाबंदी नहीं देख सकता। अपने मकबरों को, इमामबारों को, ईदगाहों पर किसी का नाजायज कब्जा नहीं देख सकता। बोलो ये वक्फ का काला कानून अगर नीतीश कुमार ने साथ न दिया होता तो ये काला कानून बनता नहीं बनता। तो क्या तीर को वोट देना इस काले कानून का समर्थन है कि नहीं है? है ना? तो क्या तीर को वोट देना मस्जिद को तोड़ने वालों को वोट देना? क्या मस्जिद को तोड़ने वालों को वोट दोगे? तीर को वोट देना कब्रिस्तान पर कब्जा करने वालों को वोट देना है? क्या कब्रिस्तानों पर कब्जा करने वालों को वोट दोगे? नहीं तो नहीं की आवाज ऐसी आए कि इन जालिमों को कान तक जाए। आज काल अल्लाह और काल रसूल की तालीम होती है जिन मदरसों में, उन मदरसों को ये बंद करना चाहते हैं जालिम, ये तीर वाले फूल वाले। क्या ऐसे जालिमों को वोट दोगे? लेकिन सरा जफर कहता है मैं तो कुलिया हूँ, कुलिया के नाम पर वोट दो। सही कहा हमारे दोस्तों ने। जब मैं इलेक्शन जीता था 2020 में तो बेसाख्ता फतह के बाद मेरी जबान से कलमा निकला, ए खुदावंदा तूने मुझे फतेहयाब किया, अमोर बैसा के मोहसिनों के दिल में तूने हमारी मोहब्बत डाल दी। ए अल्लाह तूने एक बड़ी कामयाबी हमें दी कि मैंने कुल्हिया और सुरजापुरी के सड़े हुए लाश को दफना देने का काम किया जो नफरत की बू जिससे आती थी। जात बिरादरी पहचान की चीज है, पैमाने मोहब्बत खुदा की नजर में ये है, इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। जो खुदा से डरता है खुदा उससे मोहब्बत करता है। नबी का चचा अबू लहब कलमा नहीं पड़ा, रांदे दरगाह हुआ। काला कलोटा हजरत बिलाल हबसी ने कलमा पढ़ा, नबी का प्यारा हुआ। हमारी मोहब्बत तो यही है। हमको ये पैमाना सिखाया गया कि खुदा का फरमा बरदार नूह, तूफान आया तो कश्ती पर था और नाफरमान बेटा डूब रहा था। नूह ने चाहा कि कश्ती पर सवार करें, खुदा ने कहा मोहब्बत का पैमाना तय कर लो नूह, मुझसे या नाफरमान बेटे से। अल्लाह ने कहा नहीं खुदा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा ए खुदा मैं तेरा बंदा तुझसे मोहब्बत करता हूँ, बेटे को छोड़ दिया। ये पैमाना हमें सिखाता है कि हम इंसाफ में, हक में, अपने रब के हुक्म में और अपने नबी की सुन्नतों में अपने भाई को तो छोड़ सकते हैं लेकिन शरीयत का दामन कभी नहीं छोड़ सकते। शरीयत का दामन नहीं छोड़ सकते। अगर बस्ती का कोई नौजवान शराबी हो जाए, कोई जुआरी हो जाए और वो कहे चलो जुआ खेलेंगे तो जाओगे, एक आलिम हो जाए
वो मस्जिद की तरफ बुलाए तो जरूर आना है, लेकिन गलत काम की तरफ कोई बुलाए तो नहीं जाना है। यही करते हैं ना हम। तो आज सबा जफर से भी हम मोहब्बत करते हैं। रसूलुल्लाह ने एक बात कही मेरे भाइयों, में सुनाना चाहता हूं, उसका मफहूम हमारे उलमा भी है। अल्लाह के रसूल ने कहा मदद करो अपने भाई की। हम बुजुर्ग आलिमों को देख रहे हैं, मेरी इस्लाह कर देना। मदद करो अपने भाई की, चाहे जालिम हो या मजलूम। लोगों ने पूछा या रसूलुल्लाह, आप तो दोनों की मदद करने कहते हैं, दोनों को भाई कहते हैं। आज भी कहता हूं, भाई है सबा जफर मेरा, भाई है अब्दुल जलील मस्तान मेरा, मैं भी आपका भाई हूं। मदद करो तीनों भाई की। कैसे मदद करोगे? मदद करोगे, अल्लाह के रसूल ने बताया। पूछा अल्लाह के रसूल से, ए अल्लाह के रसूल, मजलूम रोएगा तो आंसू पूछेंगे, जख्मी होगा तो मरहम लगाएंगे, जालिम क्या, जालिम की तलवार टूट जाए तलवार दे देंगे? कहा नहीं, जिस हाथ से वो तलवार भाज रहा है उस बाजू को मरोड़ दो ताकि जुल्म से बच जाए और कल आखिरत में जहन्नम से बच जाए। इसलिए आओ मदद करो मस्तान साहब की। कि चचा जान आप कहते हैं तो 3 लड़का है, अमोर का बेटा, अमोर का बेटा लड़ेगा। मैंने कहा अमोर का बेटा तो किशनगंज अमोर असेंबली किशनगंज पार्लियामेंट्री क्षेत्र में नहीं है। सही कहा, बात अगर बढ़ेगी तो दूर तलक जाएगी। कांग्रेस का झंडा लेकर तुम कहते हो अमोर का बेटा, तो फिर अपनी बड़ी नेत्री सोनिया गांधी के बारे में सवाल करे तो तुमको कैसा लगेगा? तुम्हारी जो अभिनेत्री है राहुल गांधी के बाद जो सबसे बड़ा लीडर सब है वो कौन है? प्रियंका गांधी। अब प्रियंका गांधी साहबा कहां से लड़के आई हैं? केरल से लड़के आई हैं, वायनाड से। तो वायनाड में तो कोई मौसी उनकी नहीं है, कोई मामू भी उनका नहीं है, तो तुम्हारा नेता यहां वहां से लड़े और किशन का नेता किशन पार्लियामेंट्री क्षेत्र में लड़े तो बाहरी। चूंकि तुम हमारे काम के बारे में सवाल नहीं उठा सकते, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैंने पिछले 25 सालों में असेंबली के ऐवान में जो आवाज उठाई है, 25 साल तारीख तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती है। और हमसे मुकाबला करने के लिए आए हो। क्या कहा कि मदद करो? क्या तो मदद करो उनकी भी। कैसे मदद करो? मस्तान साहब को कहो कि चचा जान अब तो चलने के लायक नहीं। और अमोर के लोग कहते हैं अमोर का बेटा बनेगा, तो बेटे की उम्र तो 40, 45, 50, 60 साल तक होती है। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के अब्बाजान तो कब्रिस्तान में हैं। तो आप तो अभी किसी का बेटा नहीं है, अब्बा चचा कोई है नहीं, तो आप तो इस वक्त अमोर का दादा हैं। अगर बेटा ही को था किसी जवान को टिकट दे देते। दादा के हाथ में घर की रखवाली नहीं जा सकती, पोता जवान हो तो पोता उठाता है। ये नारे कौन लोग लगा रहे हैं? मैं अक्सर कहता हूं, बहनें बेटियां यहाँ पर हैं, कि जब लड़की को निकाह पढ़ाया जाता है दादी और नानी बगल में होती है, बेटी हाँ कह दे, हाँ कह दे, होता कि नहीं जी? तो अभी उनके बगल में भी नेता खड़ा होकर बात कर सकता है कहीं? वार बगलो तो वार दादी नानी लगा करो खाली, तो उसको कह दो कि दुल्हन जब निकाह में हाँ कह देती है तो डोली पर दुल्हन जाती है, दादी और नानी नहीं जाती है। तुम जो उसके बगल में बैठ बैठ के तकरीर कर रहे हो, तुमको जाने नहीं दिया जाएगा। जब तुम वहां नहीं जा सकोगे तो फिर असेंबली में आवाज कौन उठाएगा? नदी के कटाव के पुलों की तामीर के। दरअसल नौजवानों, ये लोग दुश्मन हैं तुम्हारी तरक्की के, जो अख्तरुल ईमान को रोकना चाहते हैं। गरीबों में जो आजादी आई है, नौजवानों में जो बेदारी आई है, आम लोगों जो होशियारी आई है, खवातीन के दरमियान में जो सियासी समझ आई है, ये लोग नहीं चाहते हैं। कुछ ही देर के अंदर में आपका नेता पहुंच रहे हैं, परेशान ना हो, हम लोगों को खबर आ गई है। ये लोग दुश्मन हैं आपके, ये नहीं चाहते हैं कि अमोर के लोगों को होशियार किया जाए और आगे बढ़ने दिया जाए, इसलिए अख्तरुल ईमान को रोकना चाहते हैं। मेरे भाइयों, आज आपने हमें मौका दिया, हमने पटने में जाकर आपकी बात उठाई और बात मुकम्मल कर दूं कि मदद करो अपने भाई की। तो आज मस्तान साहब को आराम करने देना है, ये मदद है कि नहीं है? आज उसको आराम की जरूरत है। सबा जफर साहब भटक कर मस्जिद तोड़ने वालों के साथ चले गए हैं। मस्जिद तोड़ने वालों का किसी ने साथ दिया, कोई डकैती किया, और डाकों को किसी ने बंदूक दिया, दोनों मुजरिम है कि नहीं है? तो आज वो मस्जिद तोड़ने वालों का साथ दे रहा है, तो कल खुदा क्या उसका मुआखजा होगा कि नहीं होगा? इसलिए उनको बचा लो और कह दो कि तुम मेरी बिरादरी के हो, तो तुमको खून की जरूरत पड़ेगी तो खून दे सकते हैं, लेकिन ऐसा वादा पर तुमको हम वोट नहीं दे सकते हैं।
यकीन जानो असबियत इस्लाम में हराम है। असबियत कहते हैं जात, बिरादरी, इलाका की बुनियाद पर फैसला करना और इंसाफ वसूल को ताक पर रख देना। क्या कहता है वोट का इंसाफ? आपके वोट का हकदार इन तीनों में यमायम है कि नहीं है? हमने आज रास्ते की दूरियां खत्म की। हमने सिर्फ नदियों पर पुल नहीं बनाए हैं, हमने मोहब्बत की पुल भी तामीर की है, नफरत को मिटाने का काम किया है। हिंदू भाइयों को भी हमने सम्मान दिया है। यकीन रखो ये वोट अमानत है अल्लाह की। ये अमानत उसके हवाले करो जो अमानत की अहलियत रखता है। लूले को तलवार देना, तलवार को बेकार करना है। सिपाही को तलवार देना, अपनी गर्दनों की हिफाजत करना है। और डाकू को तलवार दिया तो अपनी तलवार से अपनी गर्दन कटवानी है। इसलिए हम ऐसे लोगों को वोट नहीं देंगे। वोट से तारीखें बनती हैं, वोट से तकदीरें बनती हैं, वोट से इलाके की तस्वीरें बदलती हैं। आज जो अमोर वैसा में हो रहा है, ये तरक्की उन लोगों को अच्छी नहीं लग रही है। इसी वजह से वो लोग इस तरह की गलत बयानियों से काम लेते हैं। मैं आपसे इंसाफ की भीख मांग रहा हूँ। मैं अमोर वैसा को सजाने और संवारने आया हूँ। मैं अमोर वैसा की तस्वीर बदलने आया हूँ। आज SIR का मामला हो, वक्फ का मामला हो, जितनी आवाज हमने उठाई है इससे पहले किसी ने नहीं उठाई। बिहार में गुलनाद जलाई जाती है, कांग्रेस का नेता नहीं बोल पाता, राजद का नेता नहीं बोलता, भाजपा तो आपके बारे में बोल ही नहीं सकता। अभी अभी हाजीपुर वैशाली में नसीर शाह नाम के एक आदमी को ईद मौलूद की महफिल थी, झगड़ा हुआ, पुलिस आई। ये बेचारा जलसे में भी नहीं किया था, 3 दिन बाद बेटी की शादी थी, वो शादी का इंतजाम कर रहा था। पुलिस आई, उसके कमर में रस्सी लगा कर ले गई। 3 दिन तक थाने में इतना मारा कि 3 दिन के बाद उसकी लाश निकली। जिस दिन उसके बेटे की बारात निकलनी थी, बाप की लाश निकली। जिस बेटे को बाप के कंधे में, बाप के लाश में कंधा देना था, जिसकी बारात निकलने वाली थी, वो जेल में रहा। है मुसलमानों, कौन आपकी आवाज उठाएगा? ये आवाज उठाने के लिए बैरिस्टर सऊदी अवैसी से बड़ा कोई लीडर आपके पास है? नहीं है। मैं अक्सर मिसालों से कहता हूं, एक आदमी का पांव कट जाए वो लंगड़ा कहलाएगा, बाजू कट जाए लूला कहलाएगा, लेकिन इंसान तो होगा ना। लेकिन अगर गर्दन कट जाए तो फिर क्या है? वो मुर्दा है, वो लाश है। जिस जिस्म में गर्दन नहीं है वो लाश है। जिस कौम का कोई लीडर नहीं है वो कौम भी मानिंदे लाश है। आज अपनी सफों में लीडर पैदा करना है। 2%, 3% का लीडर है, 5% का आदमी चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, 14% यादवों में से आधे बीजेपी में चले गए, फिर भी तेजस्वी को नशा है। और 18% बीजेपी को कभी वोट नहीं देता। क्या उसको उसका हिस्सा नहीं मिलना चाहिए? यकीनन है कि उसका हिस्सा उसको मिलना चाहिए। बैरिस्टर सऊदी अवैसी उसी के हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। हम आपसे और भी दरखास्त करना चाहते हैं कि बिहार में 243 MLA हैं। अभी रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में 5 लोगों में अख्तरुल ईमान का नाम है कि नहीं है? बोलो, अख्तरुल ईमान का नाम है कि नहीं है? तो क्या आप नहीं चाहते कि इस तरह काम करने वाले आपके लीडर बनकर रहे? मैं आपको बताता हूं MLA का काम क्या है। MLA का 3 बुनियादी काम है। यह मुल्क बादशाह का नहीं, यह मुल्क जमहूर का है, लोकतंत्र का है। लोग जिसको चुनेगा वही जाकर ऐवान में बैठेगा, हुकूमत बनाएगा, कानून बनाएगा। सबसे पहला काम नेता का क्या है कि देश के हित में, राज्य के हित में कानून बनाए। उस कानून से अगर उसके इलाके का, उसके लोगों का नुकसान हो तो उसकी मुखालिफत करे। कभी आपका नेता कानून की लड़ाई लड़ा? नहीं लड़ा। अख्तरुल ईमान लड़ा। अभी क्या बोला कि नीतीश कुमार जी, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा हमारा आदमी जाता है, मीरठ मलियाना हमारा आदमी जाता है, 100 रुपए कमाता है तो आपको 50 रुपए अपने घर में रखता है, 20 रुपए दिल्ली को, 30 रुपए तुमको देता है। जब हमारा आदमी वहां मर जाता है, बीवी बच्चा रोती है, लाश नहीं ला पाती, क्या उसको लाश को लाना हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है? आप देख लीजिए, मोबाइल में होगा, वजीर ने कहा कि अख्तरुल ईमान ने सवाल उठाया था, मैं आज कानून बनाता हूं कि प्रदेश में हादसे में जिस मजदूर की मौत होगी, सरकार उसके लाश को घर पहुंचाने का काम करेगी। आज लाशें पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है? बताए ये लीडर कभी उठा सके बात? दूसरा काम है टैक्स के पैसे से आपके तरक्की का काम होना। मैंने कहा आइए